बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। ये टेंस होता क्या है, इसके भी प्रकार होते हैं। टेंस यानी काल, इंग्लिश में इसे टेंस पढ़ते हैं और हिंदी में हम लोग काल कहते हैं। टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा हमारा फ्यूचर टेंस होता है। इन सबके भी हमारे 4 भेद होते हैं, प्रकार होते हैं। जिसका फर्स्ट होता है इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल टेंस। इसको हम पढ़ सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस भी बोल सकते हैं। और सेकेंड हमारा कंटिन्यूअस टेंस, और थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसमें देख लो आप पास्ट टेंस में हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे। इसको भी हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल टेंस भी कह सकते हैं। और दूसरा हमारा हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और तीसरा जो है हमारा ये परफेक्ट टेंस, इसे हम पढ़ सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस भी पढ़ सकते हैं इसे हम लोग। और जो चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और ये हमारा फ्यूचर टेंस जिसे हम लोग कहते हैं भविष्य, आगे क्या हो रहा है इसके बारे में हमारा इसमें बताता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। और थर्ड जो हमारा होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फोर्थ होता है सॉरी। और तीसरा जो हमारा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। और इन लोग को हम लोग एक बारी से एक बार पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे आज परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे हम लोग आज। ये प्रेजेंट टेंस होता क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और इसका इंग्लिश में अनुवाद कैसे किया जाता है आज हम लोग ये सीखेंगे। ठीक है, तब हम लोग पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसे कैसे पहचाने जा सकते हैं कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचान है। इसके पहचानने के लिए एकदम आसान विधि है, जिसे हम हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो, ताहू इत्यादि शब्द आए तो इसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कह सकते हैं। यानी समझ लो कि एक एकदम इजी तरीका है हमारा कि इसे पहचानने के लिए जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो इत्यादि शब्द, यानी जब वो क्रिया के वाक्य के क्रिया के अंत में ये सब ता आए, ती आए, ते हो ये सब आए तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, यानी इसमें भी हमारा होता है टेंस में कि इसमें भी होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है और निगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक, अच्छा हम लोग पढ़ेंगे इसमें का इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी हम लोग इसके साथ क्या प्रयोग करते हैं, कब और क्या होता है ये। यानी हमारा ये है जब एक वचन करता रहे, यानी सिंगुलर नंबर या सिंगुलर नेम हम लोग बोलते हैं। एक वचन करता या सिंगुलर नेम के साथ हम लोग क्रिया के अंत में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं या लगाते हैं। सी इट जो हमारा है यह एक वचन करता है, जो हम लोग सी यस या ईएस का प्रयोग कर सकते हैं। अब बहुवचन आया हमारा, जैसे प्लूरल नंबर हो गया, डे भी, आई यू डे हो गया, ये सब हमारे प्लूरल हो जाते हैं, बहुवचन कर्ता हो जाते हैं। इसके साथ हम लोग वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते। जो हमारा क्रिया रहता है उसमें वही लिख देते हैं, जैसे कि उस वर्ब की वैसे ही लिख देते हैं। जो हमारा वर्ब रहता है, जो इसका हमारा इंग्लिश मीनिंग होता है, हम उसी को वहीं पर उतार देते हैं। ठीक है, अच्छा हम लोग आज पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के। आज हम इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है जैसे हमारा हो जाएगा एग्जाम्पल में,
आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। हमने बताया है जिस वाक्य हिंदी वाक्य के अंत में ता आ जाए तो वह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है, यानी ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। ठीक, अब इसे हम लोग कैसे बनाएं, इंग्लिश हिंदी में दिया है तो हम इसे ट्रांसलेशन करके इंग्लिश में कैसा बना सकते हैं। इसके बनाने के लिए हमारा एक क्रम शब्द होता है जो मैं यहाँ लिख देता हूँ। आप सभी इस जो मैं बता रहा हूँ लिखवा रहा हूँ, आप ये नोट बनाकर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आपका क्रम शब्द हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अब हम इसे बना सकते हैं कि पहले जो हमारा सब्जेक्ट आता है हम लोग पहले इसमें सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करते हैं। इसमें हम लोग यस या ईएस का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि एक वचन कर्ता के साथ हम लोग यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव का प्रयोग करते हैं। ठीक, यहाँ पर हमारा जो वह है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये जाता यानी ये कोई क्रिया कर रहा है। ठीक, यहाँ जाने का क्रिया हो रहा है, ये हमारा क्रिया यानी वर्ब हो जाएगा। ठीक, तो इसका हम लोग ट्रांसलेशन कैसे करें, इसका ट्रांसलेशन हुआ का अंग्रेजी मीनिंग आप लोग जानते हैं क्या होता है। ही मीन्स वह होता है। ठीक, ही मीन्स ही का भी मतलब वो होता है और सी का भी मतलब। हम ही और सी का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब पुलिंग यानी वह जाता है, कोई लड़का ही नहीं जा रहा होगा, कोई लड़की तो नहीं, ऐसे नहीं कर सकते कि वह जाता है यानी कोई लड़की जाती है, नहीं, यानी यहाँ पर वह दिया है वह जाता है यानी कोई लड़का जा रहा है, एक ही लड़का जा रहा है। और यहाँ पर यह दिया होता है वह जाती है यानी कोई, ये आ गया स्त्रीलिंग में यानी कोई लड़की जा रही है। इसमें आपका यहाँ पर ही की जगह पर आपका सी हो जाएगा। ठीक, तो यानी हमारा यहाँ पर है वह जाता है, इसका हो जाएगा। और ट्रांसलेशन ही गो, जाने का आपका हो जाता है गो। और मैंने कहा कि इसमें बनाने के लिए हम कब बताए हैं कि पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। इसमें हम लोग ईएस का प्रयोग करेंगे। ठीक बच्चों, ये बन गया हमारा ट्रांसलेशन। ठीक, दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं। दूसरा हमारा हो जाएगा वह स्कूल जाती है, इसका हम लोग ट्रांसलेशन कैसे बनाए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग बनाएंगे कि हमारा यहाँ पर हमारा ये जो वह है हमारे यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, और फिर ये हमारा जाति यानी क्रिया हो जाएगा, जाती है। ठीक, और स्कूल में हमारा ये वर्ब यानी ऑब्जेक्टिव आ जाता है, ये आपका वह आपका यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। और ये आपका जाति यानी आपका ये वर्ब हो गया, यानी कोई क्रिया नहीं कर रही है, जाने का क्रिया कर रही है यहाँ पर आपका ये वर्ब हो गया। फिर ये आपका जो रहा स्कूल, ये स्कूल आपका बच जाएगा, ऑब्जेक्ट में आ जाता है। यानी पहले हम लोग बताए हैं कि पहले हम लोग सब्जेक्ट का उपयोग करते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं,
वर्ड के फर्स्ट फॉर्म में हम लोग यस या यस का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग प्लस ऑब्जेक्ट यानी इसमें ऑब्जेक्ट को जोड़ देते हैं, यानी हमारा ये यहाँ पर स्कूल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसे हम लोग बनाएंगे कैसे, ये देख लो। यानी ही का तो आप जानते हैं कि मीनिंग क्या होगा, ही का यानी हुआ का मीनिंग क्या होगा, हुआ का मीनिंग ही भी होता है, सी भी होता है। और सी कहाँ प्रयोग करते हैं, स्त्रीलिंग के लिए और ही पुल्लिंग के लिए। यहाँ पर वह जाती है यानी कोई लड़की जा रही होगी, कोई भी स्त्री जा रही होगी, यहाँ का यानी स्त्री के लिए हम लोग सी का उपयोग करते हैं। तो आपका वह का मीनिंग हो जाएगा सी। अब फिर लगेगा हम लोग का वर्ब, यानी वर्ब हमारा क्या है, जाने का, यानी वर्ब यहाँ यही ना है हमारा, जाती है, यानी वर्ब आपका ये हो जाएगा। तो जाना का वो आपका हो जाता है गो, तो गो। अब बताए थे कि इसमें यस का प्रयोग करते हैं, तो इसमें आप यस का प्रयोग करेंगे। ठीक, वर्ड में आप यस लगाएंगे। और ये आपका ये ऑब्जेक्ट क्या है आपका, स्कूल, यानी स्कूल हो जाएगा। फिर यहाँ का जाने यानी कहीं जाने का, ठीक, जब हो तो आप यहाँ गो के बाद आप यहाँ टू का उपयोग कर सकते हैं, या ऐसे आपका रहेगा कि वह दिल्ली जाती है, तो यानी आपका गो टू दिल्ली हो जाएगा। ठीक, और आप हम लोग तीसरा एग्जांपल देखेंगे। आपका तीसरा एग्जाम्पल है कि वे क्रिकेट खेलते हैं। इसका हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे कि यहाँ आपका वे हो गया, यानी जो हमारा जो वाक्य के पहले का जो शब्द होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, यानी ये वे हो गया हमारा सब्जेक्ट। जो लास्ट में हमने बताया था, ये क्रिया के अंत में ता आता है, ते हो, कुछ भी आए, यानी ता ते ती होते हैं, यानी आपका यहाँ ते आ रहा है, यानी आपका ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंफिनिट टेंस, यानी आपका ते आ रहा है, ते है, ये आपका प्रेजेंट इंफिनिट टेंस है। इसके हम लोग बनाएंगे, आपका दे का हो जाता है, वे का दे हो जाता है आपका अंग्रेजी, फिर दे, यानी इसके बाद हम लोग का क्या प्रयोग करेंगे बताओ। इसके बाद हम लोग जाना, यानी आपका खेलना है, यहाँ पर खेलते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं। ठीक, तो खेलना का आपका हो जाता है प्ले। ठीक, तो आप इसका खेलने का आपका प्ले हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम लोग बताए थे कि बहुवचन कर्ता के साथ हम यस या यस का उपयोग नहीं करते हैं। इसमें हम लोग यहाँ हमारे दे, यानी ये हमारा बहुवचन कर्ता है ना, इसमें हम लोग यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी हम लोग वर्ड में यस या यस नहीं लगाएंगे। ठीक, इसके बाद हम लोग बताए थे कि सब्जेक्ट, फिर वर्ड का फर्स्ट फॉर्म, ये आपका एक वचन कर्ता के साथ में हो जाएगा, एक वचन के लिए हो जाएगा, और ये आपका बहुवचन के लिए हो जाता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वे हमारा सब्जेक्ट हो गया, और खेलना हमारा क्रिया, यानी कोई क्रिया कर रहा है, यानी कौन सा खेलने का यहाँ पर हो रहा है क्रिया, तो आपका खेलने का हो जाता है प्ले। तो बताए थे ना कि बहुवचन करता हो तो इसमें हम लोग यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं, एक वचन कर्ता के साथ ही हम लोग यस या यस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ आपका बहुवचन है, तो बहुवचन में हम लोग यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इसमें आप
वर्ड में यस या इज का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर आपका ये ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ये क्रिकेट, यानी कोई काम ना ये किसके साथ, यानी वे हो जाएगा, वे क्रिकेट खेलते हैं, यानी वे क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। इसका आपका क्रिकेट आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, क्रिकेट का हो जाएगा दे प्ले क्रिकेट। थर्ड एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एग्जांपल, हम खाना खाते हैं। तो यहाँ आपका हम यानी वी, यानी आपका यहाँ बहुवचन हो जाएगा, यानी हम के लिए वी लगता है, इसका मीनिंग होता है वी, यानी खाने का। यहाँ पर किस चीज का हो रहा है क्रिया, खाते, यानी ये आपका खाने का क्रिया हो रहा है, यानी खाने का आपका हो जाता है इट हो जाएगा। बताएंगे कि बहुवचन कर्ता के साथ हम लोग यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते, तो हमारे यहाँ पर हम खाते हैं, यानी हम है, यहाँ पर हमारा हम सब हो जाएगा। इसके लिए बहुवचन हो जाएगा हमारा ये हम, इसके लिए हम इट, यानी यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। भी इट, तो खाना का आपका हो जाएगा फूड, खाना का आपका हो जाता है फूड, ठीक है। अब पांचवा एग्जाम्पल देख लो। यहाँ पांचवा हो जाएगा एग्जाम्पल, मैं झूठ बोलता हूँ, यानी आपका मैं है, यानी ये भी आपका हो जाता है एक वचन, इसको भी हम लोग नहीं सॉरी, ये आपका बहुवचन हो जाए, इसमें हम लोग मैं को हम लोग बहुवचन लेते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग आई यानी मैं को हम लोग बहुवचन मान लेते हैं, ठीक है। तो आई का मीनिंग हो जाता है, मैं का मीनिंग हो जाता है आई, फिर झूठ बोलना, यानी आपका कौन सा क्रिया कर रहा है, बोलने का क्रिया कर रहा है, ठीक है। तो बोलने का क्रिया, यानी आपका बोलने का क्या हो जाता है मीनिंग, स्पीक, ठीक है। तो आपका यहाँ पर बोलने का मीनिंग हो जाएगा स्पीक, स्पीक लाई, यानी मैं झूठ बोल रहा हूँ, नहीं सॉरी, मैं झूठ बोलता हूँ, यानी इसका हो जाएगा ट्रांसलेशन आई स्पीक लाइफ, यानी स्पीक का बोलता हूँ, यानी आपका स्पीक मीन बोलना हो जाता है, और फिर लाई मीन झूठ, ठीक है। तो आपका हम लोग ये आपका क्रिया हो गया, तो हम लोग ये क्रिया लिखे थे कि सब्जेक्ट के बाद क्रिया का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक। जो बीच वाला हमारा शब्द आता है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक। तो हुआ एग्जांपल एक देख लो बस। आप चौथा एग्जाम्पल आपका हो जाएगा मोहन दिल्ली में रहता है, यानी आपका नाम आ गया, नाउन आ गया। हम बताए थे ना कि पहले की सिंगुलर नेम के साथ हम लोग यस या यस का प्रयोग करते हैं, यानी आपका ये आपका सिंगुलर नेम आपका एक वचन हो जाएगा। सिंगुलर नेम आपका एक ही नाम है ना, बस मोहन दिल्ली में रहता है, आपका ये मोहन एक ही नाम है, तो मोहन का आप नाम हो गया। तो मोहन यहाँ पर इसके बाद आपका क्रिया क्या हो जाएगा, रहने का। यहाँ पर कौन सा क्रिया कर रहा है, रहने का, यानी रहता है, ठीक है। आपका रहने का हो जाता है लिव, लिव मीन्स रहना हो जाता है बच्चों।
अब बचाए जाने इसमें यस या यस का प्रयोग करते हैं एक वचन कर्ता के साथ। ये एक वचन है हमारा, तो इसके लिए हम लोग क्रिया में हम लोग यस या यस का प्रयोग करेंगे, इसमें हम लोग यस का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब फिर हमारा हो जाएगा ये ऑब्जेक्टिव, यानी हमारा ये पूरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। दिल्ली में ये पूरा हम लोग का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी में का आपको पता है कि में इन में हो जाता है आपका यहाँ इन। दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली का हो जाए, दिल्ली का हो जाएगा अंग्रेजी दिल्ली। हम लोग ये, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग के ये प्रेजेंट इंफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस आप लोग को पूरा आ गया समझ। आप लोग को समझ नहीं आ सकता है, नहीं आया हो तो आप